दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में फिर एक बार स्वागत है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमको नियमों का पालन करना चाहिए और नियमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है नियम की। ये चीज़ मेरे ख्याल से आप सभी लोग काफ़ी हद तक जानते भी हैं। बिना नियम के हम कुछ भी सही ढंग से अगर देखा जाए तो अचीवमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो लाइफ का गोल हो या बिजनेस का गोल हो या अन्य किसी चीज का गोल हो। गोल को हम अचीव तभी अच्छे से कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं जब नियमों का पालन अगर हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा नियम को पालन, नियमों का महत्व को हर व्यक्ति जानता है। जिस प्रकार से ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो करते हैं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से उसका रिजल्ट ये होता है, जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग माना गया है कि हम अपनी मंजिल तक सही सुरक्षित आसानी से पहुंच जाते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखें कि अगर मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स ना हो, ट्रैफिक रूल्स का कोई पालन ना करे तो उसके ट्रैवलिंग में, उनकी जर्नी में प्रॉब्लम आती हैं, आ सकती हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर हम सुरक्षित अपनी लाइफ को, अपने अचीवमेंट को, अपने लाइफ को, गोल को अंत तक ले जा सकते हैं तो उसका भी एक ही रास्ता है, वह नियमों का पालन है। तो दोस्तों, नियम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो व्यक्ति इन नियमों के साथ अपने जीवन को जीता है उसकी सफलता निश्चित है और उसका जीवन खुशहाल होना भी निश्चित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही नियम कर्तव्य, कर्म, धर्म तक पहुंच जाते हैं। जब हम नियम का पालन करते हैं तो कर्तव्य परायणता हमारे अंदर आ जाती है और जब कर्तव्य परायण अगर हम हो जाएंगे तो अर्थात हम धर्म का भी पालन करते हैं। तो मेरे भाई, ये जीवन में मैंने आपको बताया किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को ना ध्यान देने के कारण हमसे नियमों का उल्लंघन होता चला जाता है, जिसका परिणाम हमारे दुख, हमारे जीवन की कठिनाइयां बन करके व्यक्ति के सामने आती है। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज का नियम है। सपोज करिए भगवान ने आपको बल प्रदान किया है, समृद्धि प्रदान की है, तो इसका भी अपना एक नियम है। आप खुद सोचे, अगर भगवान ने आपको बल दिया है तो किस लिए दिया है? बल का प्रयोग निर्बलों को, असहायों की सहायता करने में हमको लगाना चाहिए, तभी वह वास्तविक नियम का पालन हुआ। लेकिन आज समाज में आप देखें, मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं, मैं जो भी बात आपको बताता हूं आप अपने आसपास ही इन चीजों को देख सकते हैं कि मेरी बातें कहां तक सही हैं। आप समाज में देखिए, व्यक्ति के पास जरा सा बल अगर होता है तो अपने से कमजोरों को वह सताने का प्रयास करता है, दबाने का प्रयास करता है। उसके अंदर उस बल का अहंकार आ जाता है, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को अपनी से कमजोर दृष्टि से देखता है और उनका दुरुपयोग, उनको सताना, उनसे लाभ उठाने का प्रयास करता है। मेरे भाई, आप खुद सोचिए, क्या यह नियम है? अगर बल है तो किसी को सताने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। अगर आपके पास बल है तो उसका प्रयोग सही जगह और कमजोरों को बचाने में, मदद करने में, या जहां पर आपको लगता है कि नियमानुसार हमको अपने बल का प्रयोग करना चाहिए, वहां पर आप बल का प्रयोग करें।
ना कि निर्बल और असहाय लोगों के ऊपर बल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन समाज में आप देख लीजिए, चारों तरफ यही सब चल रहा है और यही अहंकार का कारण बन जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके अंदर अहंकार किस प्रकार और कब प्रवेश हो जाता है। तो मेरे भाई, जब आप नियम का पालन करेंगे तो आपके अंदर अहंकार की भावना भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ नियम को जानते हैं। आप कुछ भी पद में हो, किसी भी प्रकार की स्थिति में जी रहे हो, मैंने बताया हर स्थिति के अपने नियम हैं। मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास बहुत धन है, तो उसका भी एक नियम है कि अगर आपकी आवश्यकता से ज्यादा आपके पास धन अर्जित आपने किया है, भगवान की कृपा है, सब कुछ है, तो उसका भी अपना एक नियम है। नियम आप सभी भी जानते हैं, लेकिन मैंने बताया समाज में करता कोई नहीं है, या जो करते हैं उसका लाभ उनको मिलता है। आप देख लें, अगर आपके पास धन भगवान ने दिया है तो उसका भी एक नियम यह है कि जिनके पास आज गरीबी है, जिनके पास रहने के साधन नहीं हैं, अनेकों परेशानियां हैं, जो धन से पीड़ित हैं, गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए उस धन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उस धन के कारण हमको गरीब लोगों को या अपने से नीचे के लोगों को कमजोर समझ करके उनका उपहास या मजाक उनका बनाना चाहिए। मेरे भाई, इस बात को भी आप अपने समाज में देख सकते हैं कि व्यक्ति के पास, जिनके पास धन आ जाता है, तो वह अपने आसपास ही रहने वाले ऐसे लोग जो धन में उनसे कमजोर हैं या गरीब हैं, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, सिर्फ इस वजह से कि वह धनी है। मेरे भाई, यह नियम नहीं है। नियम यह है कि धन आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उसका सही उपयोग किया जाए, ना कि दूसरों के लिए हम ये समझ करके चलें कि यह हमसे कमजोर है तो इसको हम सताएं या इसका उपहास करें या उसको अवॉइड करें। मेरे भाई, इंसानियत का धर्म ये नहीं है। और मैंने आपको बताया, धर्म ही नियम, नियम ही धर्म है। तो जब आप नियम से विपरीत कार्य करते हैं तो वही आपके दुखों का कारण बनता है। आप समाज में देखिए, धनी थोड़ा सा धन अर्जित कर लेते हैं, उनके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है, अपने से नीचे लोगों से बात करना अच्छा नहीं समझते हैं, उनका स्टेटस उनके आड़े आने लग जाता है, उनकी पोजीशन उनके आड़े आने लग जाती है। मेरे भाई, पोजीशन अगर आपको बनानी है और खुशहाल जीवन अगर जीना है तो आप यकीन जाने पैसे की पोजीशन, अपनी पोजीशन को पैसों से अलग हटा करके देखें। हम सभी इंसान हैं। मैंने बताया पिछले वीडियो में भी आपको ये चीजें मैंने बताई कि हम सभी उसी भगवान की बनाई संतान हैं, सबको बनाने वाला एक है। तो हमको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा पद पैसा अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह होना चाहिए। जब व्यक्ति इन चीजों को, इन नियमों का पालन करेगा तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होता है। और जब हम नियम का पालन नहीं करेंगे, नियम के अगेंस्ट अगर हम सोचेंगे या कार्य करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं और अहंकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारे इष्ट देव स्वयं हमसे रुष्ट हो जाते हैं। उनका उसी का परिणाम है कि सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में परेशानियां कम नहीं होती हैं। तो मेरे भाई, अगर जीवन खुशहाल बनाना है तो मैंने आपको बताया, नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम से बंध करके जब आप चलेंगे तभी आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर चीज के अपने नियम हैं, सभी लोग जानते हैं। तो काम वही करने चाहिए जो नियम के अंतर्गत हो। नियम के अगेंस्ट हमको काम नहीं करना चाहिए।
चाहे वो किसी प्रकार की सिचुएशन और पोजीशन हो। अब मान लीजिए, सपोज करिए, कोई व्यक्ति है, किसी को बुरा कहता है या कुछ भी कहने लगता है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका विचार है, ये उसके गुण हैं या उसका स्वभाव है लोगों से लड़ना झगड़ना। तो यहां पर भी नियम ये नहीं कहता कि अगर कोई हमको गलत कह रहा है या कोई हमसे उलझ रहा है तो हम उससे उलझ जाएं। मेरे भाई, नियम के साथ अगर आप चलेंगे तो बहुत सारी परेशानियां लाइफ की ऐसी हैं जो सिर्फ नियम के अगेंस्ट जाने के कारण होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, यदि हमको कोई भला बुरा कोई कुछ कह रहा है और हमको समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा है और ये अपनी आदत से मजबूर है, तो वहां से हमको उसको नेग्लेक्ट करके, अवॉइड करके, अगर जहां तक पॉसिबल हो तो उस वहां से हटने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उससे उलझने का नियम कहीं पर लिखा है। जो वह कर रहा है वह उसका कर्म है, जो हम करेंगे वह हमारा कर्म है। तो जो कर्मों का सिद्धांत, कर्मों के जो नियम कहते हैं, हमेशा वही कर्म करना चाहिए। कोई बक रहा है, कुछ कह रहा है, आप अवॉइड करें और चुपचाप वहां से हट जाएं। इसका रिजल्ट क्या होगा? आप शांति से अपने जहां मंजिल पे जाना चाहते हैं आप चले जाएंगे। बट अगर हम, कोई बक रहा है या कोई मुझसे उलझना चाहता है, अगर हम उससे उलझ जाएंगे तो आप खुद सोचिए, बिन बुलाई मुसीबत हमारे सामने आ जाएगी। सपोज करिए हमारा उससे झगड़ा हो जाता है या होने लग जाएगा, पुलिस कोर्ट कचहरी होने लग जाएगा, तो जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते थे वह करने से हम चूक जाएंगे, उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। और यदि मैंने नियम को ध्यान में रखते हुए कि वह व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, सबको गाली बकता है, ये कहता है वो कहता, तो उसको अवॉइड करना यहां पर जरूरी है। अवॉइड करना ही नियम है, उससे उलझना नियम नहीं है। आज समाज में आप देखें, ज्यादातर परेशानियां और झगड़े जो बने हुए हैं वो इसी चीज को लेकर के मुसीबतें बन रही हैं। आप कचहरी देख लें, आप थाने पुलिस चले जाएं, देखिए रोज इस तरह के लोग आपको वहां भारी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। और अगर देखा जाए, आप उसके कारणों का पता करेंगे तो कोई विशेष कहो बड़ी बात ना हो, मात्र एक ईगो प्रॉब्लम, ईगो हर्ट, उसका अहंकार आड़े आता है, जिसके कारण जो परेशानी नहीं टलने वाली थी वो भी नहीं टल पाती है और वह परेशानी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है, तो अच्छी खासी लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे भाई, हर खुशहाल, हर खुशी तभी संभव है जब आप नियमों का पालन करेंगे। नहीं तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने बताया हम सभी सामाजिक हैं, अगर इन नियमों का हम पालन करने में चूक जाएंगे तो यूं तो समाज में रोज झगड़े फसाद, हर तरह के लोग, एक दूसरे को अच्छा बुरा कहने वाले, अहंकार, सब तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करना नहीं जानते हैं, नियम का पालन करना नहीं जानते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ अपने आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। समाज में हमको देखनी पड़ती हैं जो कि नियम के अगेंस्ट। मैंने बताया आज के समाज में आप देखें, मोस्टली लोग नियम को ताक पर रख करके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बल मिल गया तो उसको अहंकार आ जाता, वो अपने से छोटों को दबाने का प्रयास, धन आ जाता तो वो दूसरों को दिखाने का प्रयास करता है और लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ये नियम नहीं है, लेकिन समाज में यही नियम चल रहा। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी अपने ही पड़ोस में देख लें, इन सारी चीजों को आपको एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं अदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब आपके चारों ओर ही ये चीजें आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगी। तो मेरे भाई, जीवन में अगर खुशहाली चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, खुशहाल जीवन पैसों के दम पर, ऐसो आराम के दम पर नहीं किया जा सकता है।
खुशी हमारी आत्मिक है, इंटरनल चीज है ये। जब तक हम अंदरूनी खुश नहीं होंगे, हैप्पीनेस हमारे अंदर नहीं होगी, हमारे लिए खुशहाल जीवन जी पाना या किसी के लिए खुशहाल जीवन जी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कभी ना कभी कॉम्प्लिकेशन आएंगे जरूर, और हमने आपको बताया कि लाइफ है तो परेशानियां भी आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं वह परेशानियों से भी जीत लेते हैं। बड़े से बड़ी परेशानी का सलूशन भी आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं आप अगर सोचें कि अगर हम धैर्य से काम ना लें और हर परेशानी में अपने आप को उलझा लें, या कोई गलत डिसीजन जल्दबाजी में अगर हम नियम के अगेंस्ट करेंगे, तो आप खुद सोचिए जो समस्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली थी वह प्रॉब्लम और अधिक कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो इसलिए सिचुएशन और पोजीशन कोई भी हो, लेकिन मैंने बताया नियम किसी के लिए बदलते नहीं हैं। अगर बदलना है तो हमको नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नियम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। मेरे भाई, जिस प्रकार से ईश्वर सत्य है और उसके बनाए नियम भी सत्य हैं, अगर ईश्वर सत्य है तो उसके बनाए नियम जो हैं वह भी सत्य हैं। आप यकीन जानिए, जो व्यक्ति उन नियमों से खिलवाड़ करेगा या करता है लाइफ में वह अचीवमेंट, वह खुशी कभी नहीं प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। यदि आप वास्तव में खुशहाल जीवन, विदाउट टेंशन जीवन जीना चाहते हैं, तो आप एक ही मंत्र है उसका, नियम का पालन। अगर जो व्यक्ति नियम का पालन करना सीख गया, मैंने आपको बताया यहाँ पर किसी विशेष कार्य की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो समझने की और फॉलो करने की है। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी लोग नियम जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप पूछेंगे, सभी को ये सारे नियम मालूम होते हैं, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण उसको फॉलो करने में चूक हो जाती है, जिसका परिणाम हमारे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे भाई, अगर खुशहाल जीवन, स्वस्थ जीवन, विदाउट टेंशन जीवन जीना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि अगर मेरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको, और इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक भी नहीं है, मैंने आपको जो भी नियम बताया सभी आप लोग भी जानते हैं कि अगर बल मिला है तो दूसरों के स्वार्थ के लिए लगाना चाहिए, सहायता के लिए खर्च करना चाहिए, अहंकार दिखाने के लिए उस बल का दुरुपयोग हमको नहीं करना चाहिए। तो ये नियम जनरल है, सभी को मालूम है। बशर्ते अगर कहीं पर चूक होती तो मैंने बताया वह उसका अहम है, जिसके कारण वह उस नियम का पालन करने से चूक जाता है और उसके कारण उसकी लाइफ में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरे भाई, वास्तव में खुशहाल जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस बात का हमको दिमाग में रख करके अपने इष्ट देव के बताए नियमों के आधार पर हमको चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे जीवन में कभी भी कोई विशेष परेशानियां, मैंने बताया जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाए, जो व्यक्ति नियम का पालन दृढ़ता से करेगा। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और ऐसे क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लाइफ में अगर हम ठीक कर ले जाते हैं तो हमारी लाइफ आसानी से खुशहाल और खुशियों से भर सकती है। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।